लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ चुका, वहुम फ़ी गफलतिन मुअरिदून, और वो इतराए हुए गफलत में पड़े हुए हैं, मुंह फेरे हुए हैं। लोगों को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं कि हिसाब का दिन कितना सख्त होने वाला है। मेरे अजीज़ों, जब नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया कि मैं और क़यामत ऐसे हैं जैसे दो उंगलियां करीब हैं, 1400 साल पहले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया था कि क़यामत इतनी करीब है जितना दो उंगलियां करीब हैं। और अब के ज़माने में तो क़यामत के सिलसिले में जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने निशानियाँ बताई थी वो तकरीबन पूरी हो गई, बड़ी निशानियों को छोड़कर। और ये भी हदीस पाक में है कि अगला ज़माना इतनी तेज़ गुजरेगा कि तुम्हें उसका अंदाज़ा ही नहीं होगा। ज़मानों पर ज़माने आते चले जाएंगे। ये जो आखिरी वक्त की निशानियाँ हैं, मैं सिर्फ मुख्तसर सा एक पैगाम दूंगा। शाबान का महीना है, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का महीना है, और रमज़ान के बाद सबसे ज़्यादा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को रोज़े की हालत में किसी महीने में देखा गया तो शाबान का महीना। फरमाया गया कभी कभार पूरे शाबान का महीना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े से रहते, और ये इरशाद फरमाते कि ये महीना ऐसा है जिसमें सारे लोगों के आमाल अल्लाह के हुज़ूर जाते हैं, पेश किए जाते हैं। और मेरे आका फरमाते हैं इस हाल में मेरे आमाल पेश किए जाएं अल्लाह की बारगाह में कि मैं रोज़े के आलम में हूँ। जब मेरे अमाल पेश किए जाएं अल्लाह की बारगाह में तो मैं रोज़े की हालत में हूँ। तो ये शाबान का महीना जो अब रमज़ानुल मुबारक के करीब कर रहा है, लेकिन बाज़ बुज़ुर्गों ने यह भी फरमाया शाबान में मौतें भी कसरत से होती हैं। लोगों का यहाँ पर हिसाब किताब 15वीं शाबान को जो अब शब बारात आने वाली है लिख दिया जाता है, साल भर में क्या क्या होने वाला है, कितने लोग जाने वाले हैं। कई लोगों की किताबें बंद कर दी जाती हैं। हदीस पाक में ये भी है कि फ़ैसला अल्लाह ताला फ़रिश्तों के हवाले फरमा रहा होगा। हालांकि जब हम माँ के पेट में थे तभी लिख दिया गया है कि कितनी उम्र है, लेकिन फ़रिश्तों को जो ट्रांसफ़र किया जाता है साल में एक मरतबा, अगले साल इनका क्या क्या होना है। और हदीस में है किसी के मुतालिक फ़रिश्तों को ये कहा जा रहा होगा कि फ़लाँ 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1.5 महीने के बाद उसकी फ़लाँ वजह से मौत आएगी, लेकिन वो बंदा शादी की तैयारी कर रहा होगा। वो बंदा जिसकी मौत का ऑर्डर जारी हो चुका है, फ़रिश्ते ले चुके हैं, वो अपने कारोबार के और अपने घर बार के बनाने में मसरूफ़ होगा। उसे अंदाज़ा तक नहीं होगा कि शाबान के इस महीने में उसकी मौत का परवाना निकल चुका है। इसीलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कुरान की आयत इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम वहुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिदून। अल्लाह फरमाता है लोगों का हिसाब बहुत करीब आ चुका जबकि वो गफलत में पड़े हुए हैं। अब जिस ज़माने में आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं ये इतनी तेज़ी से आपके ऊपर से गुज़र जाएगा कि आपको एहसास तक ना होगा। बल्कि एक हदीस का मफ़हूम ये भी है कि जवान बूढ़े नज़र आने लगेंगे और बच्चे जवान नज़र आने लगेंगे। वो दौर आए आज। बच्चे तो हमारे जवान हो ही चुके हैं, जो 6 साल के बच्चे हैं, 5 साल के बच्चे हैं, जिनको हकीकत में बच्चा कहा जाता था, अब के ज़माने में वो बच्चे ही नहीं रह गए। 8 साल के बच्चे वो बच्चे ही नहीं रह गए। सारी स्कूलों के हालात हमारे पास आए दिन नई नई ख़बरें आती हैं। तीसरी जमात का, चौथी क्लास का बच्चा ख़तरनाक किस्म के नशों में मुब्तला है जो बड़े बड़े जवान भी नहीं किया करते थे। तो बच्चा बच्चा कहाँ रहा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था बच्चे जवान लगेंगे और जवान बूढ़े। और जवानों की हालत ये है कि सारे मज़े अपने बचपन में इतने कर लिए कि जवानी में ताकत ही ख़त्म हो गई। 25 साल की उम्र में ऐसे लगते हैं जैसे कि बुढ़ापा आ गया, कमज़ोरियाँ आ गई। 30 साल पहले के दौर में 40 साल को भी जवानी कहा जाता था, अब के दौर में 40 साल तो बुढ़ापा हो गया। 30 साल की उम्र के बाद आज के नौजवानों के जवाब देने लग जाते हैं। उसकी वजह यह है कि बचपन में अपने आप को बर्बाद कर लिया, बचपन में अपने आप को ख़त्म कर लिया। तो जो बचपना था उसको जवानी में बिता दिया, और जो जवानी है वो बुढ़ापे में। और जो बूढ़े असल बूढ़े हैं जिनको 60-70 साल की उम्र मिली हुई है, ये अल्लाह ताला की तरफ से उनके लिए नेमत है। बाकी क़यामत के करीब जो हालात हैं वो इस तरह के हैं। और मज़ीद मैं आपको ये भी बता दूं कि ज़माना तरक्की करते करते तुम्हें ऐसा सुस्त और काहिल बना देगा कि तुम कोई काम के लायक भी नहीं रह जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हमसे रुखसत हो रही हैं, हमें अंदाज़ा भी नहीं। अभी कल ही मैं जिक्र कर रहा था
अभी 10 साल पहले, 20 साल पहले जो चीज़ें हमारे आंखों के सामने मौजूद थी वो अब गायब हो चुकी हैं। खाली वक्त उसे मिले तो नशा भी याद आ जाए, खाली वक्त उसे मिले तो औरतों की तरफ मैलान भी बढ़ जाता है, खाली वक्त उसे मिले तो उसको दौलत लुटाने और अय्याशी करने की फ़िक्र भी सवार होने लगती है। अपने आप को किसी चीज़ में मसरूफ़ कर ले, और सबसे बेहतरीन मसरूफ़ियत क्या है? अल्लाह और उसके रसूल का ज़िक्र पाक है। ये सबसे बेहतरीन मसरूफ़ियत है कि तुमने अपने आप को इसमें मसरूफ़ कर रखा तो अल्लाह ताला दुनिया की तमाम मसरूफ़ियतों से तुम्हें आज़ाद कर देगा, बुराइयों से आज़ाद कर देगा। कुरान में रब ताला फरमाता है, वक़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, जिन्होंने ये कहा हमारा रब हमारे लिए काफ़ी है, हमारा अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है, और क्या ही बेहतरीन मददगार है, क्या ही बेहतरीन वकील है। जिसने ये कहा, अल्लाह फरमाता है उसके फ़ौरन बाद आयत आई, फ़नक़लबू बिनिअमतिन मिनल्लाहि व फ़ज़लिन लम यमससहुम सू, अल्लाह उन लोगों को अपनी ख़ास नेमतों में ले जाएगा, ऐसी जगह जहाँ कोई बुराई उन्हें छू भी ना सकेगी। जिन्होंने अल्लाह की बारगाह में कहा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, आगे भी है दूसरी आयत है निअमल मौला व निअमन नसीर, जिसने ये कहा, अल्लाह फरमाता है उन बंदों को अल्लाह अपनी ख़ास नेमतों में ले जाएगा और फजल में ले जाएगा, ऐसी जगह लम यमससहुम सू, जहाँ उन्हें कोई बुराई छू भी ना सकेगी, कोई बुराई ना आ सकेगी। इसीलिए कसरत से अपने आप को मसरूफ़ रखो। ये जो महाफिल हमारी हो रही हैं, अल्लाह करे कि हमेशा कायम रहें। हम हफ्ते में एक मरतबा ज़िक्र की मजलिस में आते हैं अपने दिल को अल्लाह ताला की याद से मामूर करने के लिए। वैसे खाना तो दिन में 3 मरतबा और कोई तो 5 मरतबा खाते हैं। अपने जिस्म का भरपूर ख्याल रखा जाता है। हमारी रूह के ख्याल के लिए इन मजलिसों में आना ज़रूरी है। ये मजलिसों की पाबंदियाँ, और अगर आप इसको ही ये समझ कर ना चलें कि हमने एक बार हफ्ते में ज़िक्र कर लिया तो अब काफ़ी है। हमारी गाड़ी भी जो है पेट्रोल बार बार मांगती है, उसको जिस तरह से चलाते हैं उस तरह से उसकी ख्वाहिश भी है। रोज़ाना गाड़ी को अगर कहीं खड़ी कर रखें तो ज़्यादा पेट्रोल नहीं लगेगा, लेकिन चलती रहे तो बार बार पेट्रोल की ज़रूरत है। हम में से अभी कोई ऐसा नहीं है जो बिस्तर पर पड़ा हुआ है, हर कोई चल रहा है, फिर रहा है, दुनिया में मसरूफ़ है। तुम अपने खाने पाने भी कर रहे हो, लोगों से मुलाकात भी कर रहे हो, इसका मतलब है तुम्हारी गाड़ी चल रही है और इसको पेट्रोल बार बार चाहिए। और यही जो ईंधन है, ये पेट्रोल है, उसका काम ये अल्लाह ताला का जिक्र करता है। तुम्हारे जिस्म को बैलेंस रखने के लिए, तुम्हारी फ़िक्रों को बैलेंस रखने के लिए, तुम्हारे दिमाग को सही सलामत एक नहज पर रखने के लिए ये ज़िक्र की महाफिल क़ुव्वत देती हैं। अगर इस हफ्ते में आपने ज़िक्र किया नहीं हुआ तो आप अपने ही घर पर सोने से कबल बिस्तर पर बैठकर क्यों अल्लाह का जिक्र नहीं कर लेते? 5 मिनट 10 मिनट उस मौला को पुकार करके सोने में क्या हर्ज है? लोग मोबाइल देखते, गाने सुनते, फिल्में देखते हुए सो जाते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करके सोने वाला, मेरे अजीज़, कुरान में मौला फरमाता है फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, उसका वादा है तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। और इसकी तफसीर में अल्लाह ताला के इस कौल में, इस फरमान की तफसीर में बुज़ुर्गों ने फरमाया अल्लाह कैसे याद करता है बंदे को? अल्लाह बंदे को कैसे याद करता है? जब तुम उसकी याद में मसरूफ़ रहे, अपने आप को बिज़ी कर रखा, अल्लाह तुम्हें कैसी जगह याद करता है? फरमाते हैं मुफस्सिरीन के बंदा तो लोगों में अल्लाह को याद किया और अल्लाह बंदे को फ़रिश्तों में याद करता है। फ़रिश्तों के दरमियान तुम्हारा जिक्र होने लगता है कि फ़लाँ का बेटा फ़लाँ आज मेरा जिक्र कर रहा था। आज महफ़िल ज़िक्र से जितने निकलेंगे, अल्लाह करीम हमारा जिक्र फ़रिश्तों में ज़रूर फरमाएगा। फ़रिश्तों में ज़रूर जिक्र होगा कि फ़लाँ बंदा आज जिक्र में मशगूल था। और फिर ये भी फरमाया बुज़ुर्गों ने, मुफस्सिरीन ने, कि अल्लाह ताला वहाँ याद करता है जहाँ फ़रिश्ते हों, फ़रिश्तों की महफ़िल में तुम्हारा जिक्र। और उसके अलावा ये भी फरमाया गया कि तुम दुनिया में ज़िंदगी में उसे याद करते थे और वो तुम्हें मरने के बाद कब्र में याद करेगा। जब दुनिया तुम्हें छोड़ देती है तब अल्लाह ताला तुम्हें याद फरमाता है। फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम का मतलब ये है वो तुम्हें याद फरमाएगा, लेकिन उसके लिए कसरत से तुम अल्लाह को याद करो, अल्लाह को याद करो। तो बहरहाल मेरे अजीज़ों, क़यामत की निशानियाँ जो हमने आज मुख्तसर आपके सामने रखी, वो बहुत तेज़ी से तुम्हारे सरों पर आ रही हैं और तुम्हारे हाथों से बहुत सारे काम अब छिन जाएंगे। अभी आप तरक्यात में खुशी से बात करते हुए बैठते हैं ना, डिस्कस करते रहते हैं कि सुना है ऐसी कार आ रही है कि वो अब बग़ैर ड्राइवर के चलेगी, रोबोट से चलेगी। इसको तो हम खुशियों में डिस्कस करते हैं कि अच्छा ऐसा होने वाला है।
पहले ऐसा था कि मोबाइल आप बटन के दबाते थे, किसी ने अगर ख़बर कर दिया कि नहीं बाद में सिर्फ टच करने से आता है तो आप कहते अच्छा ऐसा भी आने वाला है। लेकिन आप कोई कहे तो आपको कोई ताज्जुब नहीं, टच स्क्रीन, कोई ताज्जुब की बात नहीं, बिना ड्राइवर के गाड़ियां आ जाएंगी। इस तरह होते होते निज़ाम ज़िंदगी इस कदर बदल जाएगा, इस कदर बदल जाएगा। आज मेरी ये बात नोट करके रख लें, ज़िंदगी बाकी रही तो 10 साल बाद इंशाअल्लाह हम मुलाकात करेंगे, अगर अल्लाह ने ज़िंदगी बाकी रखी, और उसके बाद फिर हमारी ये बातें मैच करके देखें कि क्या क्या हुआ है और क्या क्या दुनिया बदल चुकी है। इसीलिए मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ और ना ही कोई ज्योतिष बाबा हूँ, तोता लेकर जो बैठता है, या तुम्हारे हाथों की लकीरें देख करके कोई फ्यूचर बोलने वाला नहीं। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीस से जो क़यामत के करीब होने वाले, रोनमा होने वाले वाक़यात हैं, मैं तर्जुमानी कर रहा हूँ हुजूर की हदीसों की, इसलिए कि हमें पता है दुनिया के सारे साइंसदान झूठ बोल सकते हैं, मदीने वाले की बात झूठ नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान झूठा नहीं हो सकता। इसलिए अगला दौर जो आ रहा है वो बड़ा सख्त तरीन है। अब आप देखें, मेहनत से आज हर चीज़ से मेहनत से तुम्हें निकाल लेना है। मैंने तो लिखने पढ़ने की एक मिसाल दी कि तुम्हारे हाथों से कलम चला जाएगा, तुम्हारे पास से किताबें जो प्रिंट होती थी ये भी चली जाएंगी, बस तुम मोबाइल में ऑडियो किताबें सुनते रहो। और दौर तो ऐसा होगा कि कुछ लिखना भी है, वो भी अभी आ ही चुका है, वॉइस कमांड जो होता है उसको बोलो, वो लिख करके दे देगा। तुम उसमें मोबाइल में जो बोलोगे वो टाइप भी हो जाएगा। तो जब आपके बोलने से सब लिख भी जाता है तो कलम उठाने की ज़रूरत क्या है? कलम छूट गया तुम्हारे हाथ से, ये सब चीज़ें छूट जाएंगी आगे। अब दौर के मुतालिक पेशन गोइयाँ बाज़ साइंसदानों ने ये भी की हैं कि बच्चे पैदा करने के लिए शादी होना भी ज़रूरी नहीं। ये दुनिया का प्लान है, ये मैं फितरत खुदाबंदी को नहीं बता रहा, अल्लाह के कानून के ख़िलाफ़ है, लेकिन दुनिया ये भी चाहती है कि शादी की भी ज़रूरत नहीं, बच्चे हम लैब में पैदा करेंगे, लेबोरेटरी के अंदर माँ की जैसे रहमदानी होती है, बच्चा दानी, आर्टिफिशियल उसको तैयार करके उसके अंदर किसी मर्द के नुतफ़े को रख कर उसको वहीं परवान दिया जाएगा। न किसी ये शादी की ज़रूरत है, न कोई अक़द, न कोई एग्रीमेंट, कुछ नहीं। जिसको बच्चा चाहिए वो लैब से ख़रीद ले, हर तरह की चीज़ों से तुम्हें आरी कर दिया जाए। अभी तो बहुत सारे लोग सवाल भी करते हैं हमसे टेस्ट ट्यूब बेबी पर, टेस्ट ट्यूब बेबी के मुतालिक, जिसको बच्चे नहीं हो रहे हैं, क्या वो इस तरह से टेस्ट ट्यूब बेबी से, जो आज एक तरीक़ेकार है, बच्चे पैदा कर सकते हैं या नहीं? उसके कई तरीक़े हैं साइंस में कि उसी मर्द का नुतफ़ा उसी की औरत में रख करके उसको परवान दिया जाए, और बाज़ दूसरे तरीक़े कि किसी दूसरे का लाकर इसकी औरत में रख दिया जाए। ये तो सरासर हराम है, ज़िना है। लेकिन अइम्मा इकराम, फ़ुक़हा इकराम ने हलाल रिश्ते के अंदर भी मर्द और औरत जो शादीशुदा हैं उनको भी इस तरीके से बच्चा हासिल करने की इजाज़त नहीं थी, वो नाजायज़ है, नाजायज़ है। बच्चे देना ये अल्लाह की शान है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज़ करते हैं अरब वाले लोग अज़ल करते हैं या रसूल अल्लाह, यानी बच्चे ना होना नहीं चाहिए किसी को, तो प्रिकॉशन लेते थे वो लोग, उसका तरीक़ाकार उनका अलग था अरबों का, वो इंजाल नहीं करते, उससे पहले जुदा होते। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हुज़ूर की बारगाह में पूछा कि ऐसा क्या करना कैसा है? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर रब तबारक व तआला चाहे तो भी बच्चे अता करेगा, कोई अज़ल कर ले अलग हो जाए, अगर मौला को देना हो तो इस हाल में भी अल्लाह ताला बच्चे अता करेगा, जो मौला बग़ैर बाप के ईसा पैदा फरमाता हो। तो बहरहाल मैं बात अलग ना चली जाए, इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगले दौर में सारे काम काज तुम्हारे हाथों से निकल जाएंगे, आरी कर दिया जाएगा और तुम्हें सुस्त और काहिल बना दिया जाएगा। और जब बंदे के पास कोई काम ही बाकी ना रहे तो उसका दिमाग शैतानी बन जाएगा और शैतान उसको हाँकता रहेगा सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक। और मैं आपको बता दूं, दुनिया ये चाहती है कि रात को दिन बना दे, यानी कोई रात का तस्वुर ही ना रहे, ना अंधेरा है ना ही कोई इस तरह की तारीकी, बल्कि पूरा टोटल 24 आवर्स ऐसा ही उजाला दिखना चाहिए। तुम्हारी नींदें ख़त्म हो, किसी के लिए भी अंधेरा हो गया चलो सोएं, ये अल्लाह के जितने निज़ाम हैं उससे ये दुनिया छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रही है।
ये जो खुफिया ताकतें हैं दुनिया को जो चला रही हैं, वो फ्री मैसन हों और सीक्रेट तंजीमें जो आज दुनिया में काम कर रही हैं, वो कानून खुदाबंदी से छेड़छाड़ करना उनकी फितरत आदत है। हर चीज़ जो अल्लाह ताला की बनाई हुई, पहाड़ों को अपनी जगह से हटा देना। अरब में आज पता है आपको, सऊदी में सबसे ज़्यादा पहाड़ काटे जा रहे हैं। पहाड़ इतने काटते हैं वो, पूरे के पूरे पहाड़ों को उन्होंने ज़मीन से अलग कर दिया और वहाँ पहाड़ का वजूद ही नहीं। मक्का में जाकर आप देख लें, मदीने में जाकर देख लें, 4-4 साल 5-5 साल कंटिन्यू कई मशीनें लगा करके पूरे पहाड़ को साफ कर दिया, पत्थर के पहाड़। असल में ये निज़ाम कुदरत है, पहाड़ यूं ही नहीं बनाए अल्लाह ने ज़मीन पर। वल जिबाल औतादा, ये मेख बना करके इसमें गाड़ दिए गए ताकि ज़मीन हिलने ना पाए। ज़मीन पानी पर है और जब पहाड़ों से छेड़छाड़ किया जाएगा ज़मीनों में ज़लज़ले आएंगे, इधर से उधर ज़मीन हिल जाएगी। और तो और इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाते बढ़ाते कानून खुदाबंदी में छेड़छाड़ के लिए क्या नहीं किया, इन्होंने जाली और आर्टिफिशियल अर्थक्वेक लाने की कोशिशें की। मसनूई ज़लज़ले, मसनूई बारिश होती नहीं, लेकिन पूरे क्लाउड को जमा करके, बादलों को जमा करके एक जगह और फिर उसको केमिकल के ज़रिए से पानी बरसा दिया जाए। लोगों को लगता है कि अबर छा गया और पानी आने लग गया, यानी बारिश भी मसनूई बरसाई जाए, हवाएं भी मसनूई चलाई जाएं, पहाड़ भी काट दिए जाएं, जाली ज़लज़ले लाए जाएं। सुनामी को भी लाने की तरकीबें इन लोगों ने सोची कि ज़ेर ज़मीन जो लावा होता है उसके अंदर धमाका कर दिया जाए ताकि पानी की मौजें बेकाबू होकर बहुत ज़्यादा लहरें उठ जाएं और दुनिया में तबाही मचाएं। बीमारियां अल्लाह की तरफ से आती हैं, लेकिन बीमारियां ये लैब में बनाने की कोशिश करते हैं कि वायरस बनाए जाए और लोगों के दरमियान छोड़ दिए जाएं, जिसको आज दुनिया की बड़ी ताकतें बायो वेपन का कहती हैं। यानी हथियार सिर्फ गोला बारूद बंदूक और मिसाइल ही नहीं है, हथियार ये वायरस भी हैं, केमिकल भी है, दवाइयों की शक्ल में। ये बरसों से ये तंजीमें इस बात पर काम कर रही हैं, हत्ता कि ये निज़ाम कुदरत को, निज़ाम खुदाबंदी को पूरे अक्सर बदलने के लिए इन्होंने मर्दों को औरत बनाना, औरतों को मर्द बनाने की भी मुहिम छेड़ रखी है। ट्रांसजेंडर, इन सब को ख़ास कानूनी हक दिया जाएगा और मर्ज़ी से आदमी अपने जेंडर को, अपनी जिन्स को चेंज करवा ले। ये कानून खुदाबंदी में छेड़छाड़ है नहीं। और इंसान को जिस काम के लिए पैदा किया गया था उस काम से उसको आरी कर दिया जाए, काहिल बना दिया जाए। इसीलिए देखें, वो रहमान मौला चाहे तो तुम्हें घर में बिठाकर खूब रिस्क दे। वो गफ्फार है जो चूंटियों को अपने सुराख में रिस्क देता है, मछलियों को पानी के अंदर रिस्क देता है, वो अशरफुल मखलूकात को क्यों नहीं खिलाएगा? लेकिन उसका हुक्म यह है, खुद इदा कुदियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्द, जब नमाज पढ़ लो तो ज़मीन में फैल जाओ और अल्लाह का रिस्क ढूंढो। ये नहीं कि घर में बैठ करके तुम पुकारते रहो रिस्क आ जा, रिस्क आ जा, रिस्क आ जा। ये नहीं है। तुम्हें क्यों, तुम काहिल और सुस्त ना बनो, तुम्हें फरमाएगा हाथ पैर चलाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया का सबसे बेहतरीन रिस्क वह है जो अपने हाथों की कमाई, मेहनत से। और हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह के नबी दाऊद अलैहिस्सलाम लोहे का काम करते और ख़ुद अपने हाथों से लोहे को तपा करके नक्श बनाते और लोहे की ज़िरा जो जंगों में पहनी जाती ये बना करके बेचते थे और इसकी आमदनी से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपना घर चलाते थे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम कपड़े सिलते थे, दर्जी का काम करते और अपना घर चलाते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम घर बनाने का काम करते रहे। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के सारे नबी अपने हाथों की कमाई खाया करते थे, कोई घर बैठ करके नहीं। जो लोगों को आज ये शौक़ है कि बस किसी को जायदाद में कुछ प्रॉपर्टी मिली तो किराए पर चढ़ा दो और किराया खाते रहो, क्यों मेहनत करना है, कोई काम क्यों करना है? मैं ये नहीं कहता कि किराया मत खाओ, खाओ किराया, लेकिन अपने जिस्म को ऐसा काहिल और सुस्त बनाओगे तो ये शैतान की आमाजगाह बन जाएगा दिमाग, और इतने गुनाह करने लग जाओगे कि तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहेगा। तुम इसको जितना खाली और सुस्त छोड़ोगे, या ऑलरेडी जो साइंसदानों ने चूहों पर एक्सपेरिमेंट करके जो देखा, अक्सर ऐसा होता है कि चूहों पर जो तजुर्बा किया जाता है इंसान के फितरत से बहुत ज़्यादा मेल खाता है, चूहों की तबीयत। इसीलिए ऑपरेशन थिएटर में भी सिखाने के लिए चूहे और मेंढक का इस्तेमाल होता है।
दवाइयां भी जो सबसे पहले बनती हैं वो चूहों को खिलाकर देखी जाती हैं। इंसान की तबीयत ज्यादा उससे मेल खाती है। तो जो चूहों को सारी सहूलियात दे दी गई थी तो वो आपस में कुछ भी नहीं है। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते। हाँ सरकार, अगर आप हमारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते। और भाई ये तो हुजूर का सदका है, हुजूर का सदका, वरना कौन से कर्म किए मैंने सोचे जरा। पहली उम्मत में कोई बंदा एक गुनाह कर लेता, एक नाफरमानी की, शिकार करने से रोका गया, नहीं माने, शिकार उस दिन नहीं किया, खाली उस दिन मछलियों का घेराव कर लिया, नाफरमानी कर बैठे अल्लाह की, अल्लाह ने पूरी कौम को बंदर बना दिया, खत्म। जिना पे कौम उतर आई, अल्लाह ने पत्थर बरसा दिए। पहले एक गुनाह किया, अल्लाह खत्म कर देता है। लेकिन आज कौन सा गुनाह है जो हम नहीं कर रहे? रात भर जुर्म करते हैं, सुबह को वही इज्जतदार बने निकलते हैं। गलत नहीं कह रहा हूं। पहले लोग गुनाह कर देते थे तो दरवाजे पे लिख दिया जाता था इसने ये गुनाह किया है, माथे पे लिख जाता था इसने गुनाह किया है। आज इतने गुनाह करके भी ना, खुदा की कसम उसने पर्दे डाल रखे। ये न तेरा कमाल है न मेरा कमाल है, ये सारा मदीने वाले का कमाल है। ये हुजूर के नाम की इतनी बरकतें हैं, हम उनके उम्मती कहला रहे ना, तो उसने हमारी लाज बचा रखी है। वो हमारे ऐब नहीं खोल रहा है। अगर वो ऐब नहीं खोल रहा है तो दिल में ये मत सोचना कि तू बहुत बड़ा पारसा है। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं, अगर वो एक दिन हमारे ऐबों से पर्दे हटा दे ना, तो हम किसी को एक मिनट मुंह दिखाने के लायक नहीं। क्या है हमारे पास? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। दिखावे जानते हैं कितने बड़े करते हैं हम लोग। अल्लाह माफ फरमाए, कड़वी ना लगे तो कह जाऊं बात, बर्दाश्त कर लेंगे मेरी बात। हम दिखावे इतने बड़े करते हैं, दिखावे इतने बड़े, आके इतने मोटे आंसू लाएगा। क्या बात है, क्या आज अब्बा की याद आ रही है? जब जिंदा थे कतई नहीं आई। कई जगह 40वां में जाना हुआ, पूरे तखत बराबर जगह भर दी, यहां तक के पान सिगरेट भी उसी में, पाता के सामान। ये क्या है? काबा इसे भी पसंद फरमाते थे। ये कंडीशन है। मरने के बाद एक एक चीज ढूंढ के लाए। काश तूने जीते जी उनकी इतनी फिक्र की होती, उनकी जिंदगी में उन्हें खिलाया होता, उनकी जिंदगी में इतनी चीजें उनकी खिदमत में पेश की होती, तो वो तुझसे मुंह मोड़ के न जाते, हाथ उठा के तुझे दुआ दे के जाते। क्या? और अगर वो दुआ दे जाते, तेरी दुनिया भी बेहतर हो जाती, आखिरत भी बेहतर हो जाती। सजदा भी कब है? मरने के बाद। और अल्लाह माफ करे, एक भाई गुंजाइशदार है, दूसरा गरीब है, और 40वां आ जाए या 20वां या 10वां, है ना, तो होता क्या है? जिसने बनवाया है ना, वो बैठ जाता है देख के पास और कह रहा कारी नासिर, ये मत समझियो कलवा ने बनवाया, सारा मेरा ही है। भोरा ने भी 1 रुपया न दिया, वो अच्छन बब्बन की तो पूछो ही मत। सारे भाइयों की बुराई कर दी उसने एक भगोना बनवा के, सबको जलील कर दिया उसने। तो उससे किसने कह दिया तेरे पतीले से बाप राजी होगा, तेरे एक भगोने से बाप राजी हो जाएगा, तेरे 10 किलो चावलों से बाप की रूह को ठंडक मिल जाएगी? तुझे ये क्यों नहीं पता कि जो अपने पीछे वो छोड़ के गया है, तू उनके चेहरे पे मुस्कुराहट दे दे, कब्र में तेरे बाप की रूह मुस्कुराने लग जाएगी। इतना तो तूने बाप को सुकून नहीं दिया जितनी तकलीफ दे दी। ये क्लियर है कि नहीं बातें भाई? ये सारी चीजें हमारी कौम के अंदर है। दिखावा, दिखावा। मैयत होती है ना, औरतें मरने वाले के कपड़ों से लिपट के, हाय माफ कर जा। शोहर की कब्र खाट के पास बैठ के हिला दी पूरी चारपाई, माफ कर जाइयो, तो जुमले कहने का टाइम ना मिला, अब तो माफ कर जाइयो, अस्पताल में थे मैं नहीं आ सकी, मुझे माफ कर देना। मेरी बहन जरा दिल पे हाथ रख के बता, मरने के बाद रोने से क्या नतीजा? ये तुझसे कहता था पर्दा कर, तो कहती थी औकात में रहना। ये तुझसे कहता था मेरी फर्मा बरदारी कर, तू जवाब देती थी मैं तेरे बाप की नौकरानी रही हूं। ये कहता था हया कर अपना जेवर बना, तू ये कहती थी जबान लिमिट में रख। आज जब ये दुनिया से चला गया है, तब तुझे माफी का ख्याल आ रहा है। गैरत क्यों न
की आई तेरी औकात क्या है, तेरी हैसियत क्या है। काश तूने जीते जी अपने शोहर से माफी मांगी होती। क्यों माफी मांगेगी, तेरी नाक कट जाती है। और तुझे बताऊं जिंदगी कैसे गुजारी जाती है, तुझे लेके चलता हूं अली की चौखट पे। कौन अली है, जिसके बेटों को शहीदों का इमाम बनाया गया, जिसकी बीवी को जन्नती औरतों की सरदारी दी गई है। खुदा की कसम अली वो है जो खुद वलियों का इमाम बन के तशरीफ लाया है, खुद वलियों का इमाम है, बेटे शहीदों के इमाम है, बीवी जन्नती औरतों की सरदार है। बताओ तो सही, किसी एक घर में एक मुखिया होता है, परिवार की मौज आ जाती है, एक मंत्री होता है, इलाके की मौज आ जाती है। उस घर की अजमतों का क्या कहना, जिसमें एक नहीं बल्कि पांचों के पांचों अजमतों रिफतों के निशान है। हसन हुसैन अजमतों वाले, अली और फातिमा अजमतों वाले, और खुद मेरा नबी कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। इतनी अजमतों वाले ली खमसतुन उतफी बिहा अल वबाइल हाकिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबनाहुमा वल फातिमा। इतनी अजमतों वाले लोग जिस घर के अंदर रहते होंगे, बताओ उस घर की अजमत का आलम क्या होगा। खुदा की कसम, चलो चौकट पे लेके चलता हूँ। आज तेरी बेटी कोई डॉक्टर की बेटी है, कोई किसान की बेटी है, कोई इंजीनियर की बेटी है, कोई मजदूर की बेटी है। आज कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी नहीं है, कोई अबू बकर की बेटी नहीं है, आज कोई हैदर कल्लार की बीवी नहीं है, हसनैन करीमैन की माँ भी नहीं है। दावे के साथ कहता हूँ, इतनी अजमतों वाली अब सुबह क़यामत तक खातून नहीं आएगी। तमाम अहले सुन्नत का इस बात पर मुत्तफिका फैसला है, कायनात में सारी औरतों में सबसे अफजल जात खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा की जात है। कौन खातून जन्नत, खुदा की कसम, जिसके लिए मेरे नबी ने कहा था मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिनकी विलादत की खुशखबरी लेके मेरे नबी की चच्ची आई है। जैसी खबर देने आई है, चेहरा उदास है। मेरे नबी ने कहा था चच्ची बात क्या है, कहा प्यारे मेरी तमन्ना थी खुदा तुम्हें चांद सा बेटा अता करे, मैं खबर लेके आऊं और तुम मुझे इनाम से नवाजो। लेकिन अफसोस रब ने बेटा नहीं बेटी दी है। इतना सुना मेरे नबी उठ के खड़े हो जाते हैं, फरमाते उदास ना हो, जब कोई बेटे की मुबारकबाद पे सोना चांदी देता है, हीरे जवाहिरात देता है, सुनो चच्ची तुम मेरी बेटे की खुशखबरी लाई हो, मैं तुम्हें जन्नत की बशारत दे रहा हूँ, तुम्हें जन्नत की खुशखबरी दे रहा हूँ। वो फातिमा जिसकी विलादत पे मेरा नबी जन्नत बांट दे, उस खातून को खातून जन्नत कहा जाता है, फातिमा ज़हरा कहा जाता है। मेरे नबी घर तशरीफ लाए, बेटी को सीने से लगाया। खदीजतुल कुबरा ने कहा था आका नाम क्या रखना है, मेरे नबी फरमाते हैं मैंने इसका नाम फातिमा रख दिया है। फातिमा किसको कहा जाता है, फातिमा वो है जिसको देख के आग बुझाया करती है, उसको फातिमा कहते हैं। आका कहते हैं मैंने बेटी का नाम फातिमा इसलिए रखा है, जब ये पुलसराज से गुजरने लगेगी जहन्नम की आग ठंडी पड़ने लग जाएगी। और बता तो सही, जिसकी बेटी की कदमों की बरकत से जहन्नम की आग बुझ सकती है, उस नबी की दुआओं से जहन्नम ठंडी क्यों नहीं हो सकती है। मेरे इमाम ने कहा था अल्लाह का जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। आओ मैं तुम्हें उस बेटी की कहानी बताऊं। आज मरने के बाद शौहर का गला खींचती है, कपड़े खींच के कहती है प्यारे माफ कर जा, मेरी बहन माफी मांगनी है तो जीते जी माफी मांग लो। तुम नहीं जानती हो खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा तकिया नकिया जकिया राकिया साजिदा कारिया हाफिजा आलिमा फाजिला मुफ्तिया सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप हजरत अली के साथ जिंदगी गुजार रही हैं। तारीख का ये बात भी आपको बता दो कि पूरी जिंदगी में हजरत अली की हैसियत से ज्यादा कोई सवाल खातून जन्नत ने नहीं किया था। ये बात मेरे नबी ने चलते चलते कही थी, फातिमा ससुराल जा रही हो, आज तक बाप की ताबेदारी रही, आज के बाद अली की ताबेदारी करनी है। मेरे अली से ऐसी चीज मत मांग लेना जो मेरा अली न दे सके। पूरी जिंदगी खातून जन्नत ने कोई ऐसी चीज नहीं मांगी जो हजरत अली की ताकत पे बोझ बन जाती। अल्लाह अकबर, इस सब्र के साथ जिंदगी गुजारी कि कोई फरमाइश आपने नहीं की। जब आखिरी जिंदगी के लम्हात आए, खातून जन्नत बीमार हो गई। एक दिन हजरत अली दौड़ कौमते हुए बाहर से तशरीफ लाए। जैसी घर में आए हैं, जिस दिन खातून जन्नत का विसाल होना है, फजर के बाद घर में तशरीफ लाए। क्या देखते हैं, खातून जन्नत घर के काम में मसरूफ हैं। देख के मुस्कुरा जाते हैं, कहते हैं फातिमा खैर तो है, आज लगता है तबीयत ठीक हो गई है। आपके घर एक खातून थी, उन्होंने कहा हैदर मसला ये है, आज खातून जन्नत कोई काम नहीं करने दे रही है। आप कहे कहते हैं फातिमा खैरियत तो है? कहा जी। कहा आज इतनी मेहनत कर रही हो, क्या तबीयत दुरुस्त हो गई है? कहा नहीं नहीं। कहा फिर क्यों कर रही हो? कहा अली मैंने सारे कपड़े धुल दिए हैं,
लेकिन आपके सर पे जो अमामा है ये रह गया है, आप ये भी दे दीजिए, मैं इसको धुलना चाहती हूँ। हजरत अली ने सोचा धुल रही होंगी, आपने अमामा दे दिया, वो भी धुल के फारिग हो गई। बेटों को गुस्ल दिया, गुस्ल दे के जब बाल काट रही है, मामा हुआ करती है यार, जब बाल काटना शुरू किए हैं आंखों से टप टप आंसू गिर रहे हैं। हजरत अली देख के हैरत में पड़ जाते हैं, फातिमा आज से पहले भी तो बेटों को नहलाया था, आज से पहले भी तो गुस्ल कराया है, मेरी शरीक हयात आज क्यों रो रही हो? रो के कहती हैं अली मैं इस ख्याल से रो रही हूँ, आज मैंने बेटों को गुस्ल दे दिया है, कल न जाने मेरे बेटों को कोई गुस्ल दे ना दे। आज मैंने बेटों को दूल्हा बनाया है, कल न जाने कौन मेरे बेटों को दूल्हा बनाएगा। इतना सुनना है। हजरत अली करीब आ जाते हैं, फातिमा क्या कह रही हो? कहा अली आज मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। इतना सुना हजरत अली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फातिमा भी दिन कितने गुजारे हैं, अभी जी भर के साथ नहीं रहे हैं, इतनी जल्दी जाने की बात कर रही हो? कहा चीफ अली आज मैं तहज्जुद की नमाज के बाद मुसल्ले पे बैठी थी, थोड़ी देर को ऊँग लग गई, मेरे ख्वाब में मेरे नाबाबा तशरीफ लाए, मैंने देखा आका आए हैं, मेरा हाथ पकड़ के कहते हैं फातिमा आज सहरी तुमने अली के दस्तरखान पे खाई है, इफ्तारी मेरे दस्तरखान पे करनी है। अली लगता है मेरे जाने का वक्त आ गया है। अल्लाह अकबर, जिंदगी की बात देखो तो सही। आप उठे गए, हजरत खातून जन्नत ने हाथ पकड़ा, काली चंद बातें करनी है, वक्त कम है, मुझे इजाजत दी जाए। हजरत अली कहते फातिमा पूछो करना क्या है बताओ। आपने शहजादों को बुलाया, कहा बेटा जल्दी करो, नाना के मजार पे जाओ, जाके माँ के लिए दुआ करके आओ। शहजादे गए माँ का सलाम पेश करने के लिए। इधर खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत फातिमा ज़हरा ने हाथ पकड़ा हजरत अली का, सहन से लेकर के कमरे में तशरीफ लाई है। बिस्तर पर बैठते हुए कहती हैं अली जरा बैठ जाइए। हजरत अली बैठ जाते हैं। उसके बाद खातून जन्नत कहती हैं अली आज तक कुछ नहीं मांगा, आज मांगना चाहती हो? कहा फातिमा मांगो, क्या मांगना चाहती हो? हजरत खातून जन्नत ने अपनी झोली फैलाई है, कहा अली आज तक मैंने कुछ नहीं मांगा, जो मांगूंगी दिया जाएगा। हजरत अली कहते हैं फातिमा मेरी यही तो हसरत थी, काश फातिमा कुछ मांगे और मैं उसको दूं, मुझसे फातिमा सवाल करे, मैं उसके लिए कुर्बानी पेश करूं। हजरत खातून जन्नत कहती है झोली फैला के कह रही है अली इतने साल आपके साथ गुजारे हैं, मैं आज आपसे माफी चाह रही हूं। का किस चीज की माफी? का कोई कमी हो गई हो तो माफ कर देना। इतना सुनना था हजरत अली की चीख निकल जाती है, रो के कहते हैं फातिमा इतने साल जिंदगी गुजारी, आज तक कभी कुछ नहीं मांगा, मेरी फातिमा किस खता की बात कर रही हो, किस कमी की बात कर रही हो? का अली मैं बीवी हूँ, आप शोहर हो सकता है कभी आपने खाना बनाने का हुक्म दिया हो, मुझे बनाने में ताखीर हो गई हो, आपने कपड़े धुलने दिए हो, किसी वजह से कपड़े धुलने में ताखीर हो गई हो, ए अली कोई खता हो गई हो, कोई दर को गुजर कर दिया जाए। हजरत अली की चीख निकल जाती है, कहते हैं फातिमा बता तो सही, इतने साल मेरे साथ गुजारे, तू भी बता मुझसे राजी है कि नहीं? का अली मुझे डर लग रहा है कहीं कयामत में ऐसा ना हो कि महबूब के सामने नजरें न उठा सकूं, कहीं शिकायत न कर देना कि आपकी फातिमा मेरी खिदमत न कर सकी। हजरत अली रो के कहते हैं फातिमा डर तो मुझे लग रहा है कहीं नबी ये ना कह दे मैंने जिगर का टुकड़ा तुझे दिया था, पता कितनी खिदमत की मेरे फातिमा की, ए अली मुझे माफ कर दे। अली कह रहे हैं फातिमा तुम बताओ मुझसे राजी हो कि नहीं? ये खूबसूरत रिश्ता कहीं देखा हो तो बताओ, ये प्यारे तरीके जिंदगी के तुमने देखे हो तो बताओ। आज तलाकों पर झगड़े पे इतनी नौबत आ जाती है, औरतें जहर खा के मर जाती है, फांसी पे लटक जाती है, मैके वाले आकर के झूठे सच्चे मुकदमे लगा देते हैं। तुम्हें खुदा का वास्ता किसी की जिंदगी पर झूठा सितम न करना, अगर तेरी बेटी ने खुद फांसी लगाई है तो ससुराल वालों को ना फंसाना, इसलिए कि आज की अदालत की आंखों पे पट्टी हो सकती है लेकिन जो तराजू कयामत में लगेगी खुदा की कसम न उससे कल कुछ छुपा था न आज कुछ छुपा है, न सुबह कयामत में उससे कुछ छुपाया जा सकता। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे वसीयत, मसलक आला हज़रत ख्वाजा का हिंदुस्तान, मवादी का सुन्नी मुसलमान, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या ये बीमारी नहीं बढ़ गई है? आए दिन देखो अखबार में फांसी खुद लगाती हैं और फंसते ससुराल वाले। मरना नहीं है हमें क्या? हाँ, और बेगैरती की इंतहा तो तब हो जाती है जब बंदा करता क्या है, औरतों पे मुकदमेबाजी। ये रिवाज हो गया, क्या हमारा रिवाज हो गया औरतों पे मुकदमे करने का। ना करो यार, अल्लाह से डरो। अगर कोई सितम कर रहा है तो सब्र कर, सब्र कर। इन्नल्लाह
लगभग सभी को ये आयत याद होगी ना। अल्लाह, मेंबर वाले ना बोले माशाल्लाह, मवतिया के वो दीवाने हैं कि ये खेत में काम करने वाले भी इस तर्जुमे को जानते हैं। अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह सब्र करने वालों के, माशाल्लाह सभी को याद है ना, सब्र करें, फिर देखें मदद आती है कि नहीं। लोग कहते हैं फला बड़ा नेक है यार, इतना सितम हो रहा है। ओ भाई, जब तुम हांडी खरीदने जाते हो तो बजा बजा के देखते हो कैसी आवाज निकल रही है ना। अगर तुम हांडी को बजा के देखते हो कच्ची है कि पक्की, तो तुम हांडी बिना बजाए नहीं लेते, फिर रब बंदे को इतनी जल्दी कैसे दे दे, है ना। वो भी जमाने को ठोक बजा के दिखाता है कि मैंने जो इसे दिया है ना, बिला वजह नहीं दिया, इसने करबला में खानदान लुटाया है, इसलिए मैंने इसको जन्नत का मालिक बनाया है, ताकि कोई उनकी सरदारी पर एतराज न कर सके। पहले वो सब्र के जलवे दिखाता है और फिर अजर के जलवे दिखाता है। सब्र कैसा? 72 लाशें करबला में है, एक बीमार पलटा और फिर जब अजर दिखाया, आज पूरी दुनिया सैयदों के दर की खैरात खा रही है। और हम तो फख्र से कहते हैं, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। हाँ, पहले साबिर बने, साबिर। और सब्र भी हर किसी का हिस्सा नहीं होता, इम्तिहान भी मुश्किल घड़ी होती है, ये अल्लाह सबको नहीं देता। अभी नासिर साहब, हजरत, ये तमाम लोग ना बिलग्राम शरीफ गए, सरकार उवैस मुस्तफ़ा वास्ती दामजिल्लाह, आप एक दिन फरमाने लगे बैठे बैठे, कहने लगे अगर सैयदों पे सितम ना होते तो हम मदीना क्यों छोड़ते। हमारा तो परिवार मदीने में है ना, जिनका घर मदीने में नहीं वो मदीने के लिए रोते हैं, तो जिनका आंगन मदीना रहा हो, जिनकी हवेली मदीने में हो, जिनकी वजह से मदीना मदीना बना हो, उन्होंने उस शहर को क्यों छोड़ा। तो उन्होंने कहा कि हर दौर में सैयदों का इम्तिहान रहा, हर दौर में आजमाइशें रही। हाँ, हर दौर में आजमाइशें रही, हर दौर में हम सताए गए, हर दौर में हमने हिजरत की। कहने लगे ये सब्र सैयदों ही का हिस्सा है, लेकिन कहते हैं शुक्र रब का कि हमें इस इम्तिहान में उसने मुब्तला किया। कितनी बड़ी बात कहते हैं सरकार उवैस मुस्तफ़ा वास्ती, फरमाते हैं कि शुक्र है उसका कि ये इम्तिहान हमारा हिस्सा बनाया गया है। का जितने जुल्म हुए हमने उतनी हिजरतें की, उतने सफर किए, और कहते हैं जहां जहां हम गए वहां वहां हुजूर का दीन लेके गए। तो ये आजमाइश भी बड़ी चीज होती है, ये सबको नहीं मिलती। आप अगर किसी मुश्किल घड़ी में फंस गए हैं तो फिर अपने रब को आवाज दें। किसको? अपने रब को आवाज दें। लेकिन रब को आवाज देता ही कौन है? पेट में दर्द उठे तो कहता हाय रे अब्बा, अब्बा आके कहता हाय रे डॉक्टर, डॉक्टर आला लगा के कहता हाथ फट गई, खत्म मसला। फिर कह रहा अल्लाह, सबसे लास्ट में वहां पहुंचा है जहां पहले जाना था, जहां पहले जाना था वहां बाद में गया। जब पहला झटका दर्द का उठाता कह देता या अल्लाह, खुदा की कसम वो है जो पत्थरों को जबान दे देता है, जो मुर्दों में जान डाल देता है। जिंदगी मौत उसके इशारों की मोहताज है, तूने उसे आवाज नहीं दी। हाय रे अब्बा। अब अब्बा क्या करे? अब्बा जिंदगी मौत का मालिक नहीं, अब्बा शिफा और बीमारी का मालिक नहीं, मालिक अल्लाह है। मालिक तो अल्लाह को पुकारने की आदत डाली, आदत डाली। हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा आका दुश्मन पीछे आ गए, मेरे नबी ने फरमाया परेशान ना हो, अल्लाह हमारे साथ है। ये नहीं कहा था तदबीर हो गई है, हम छुप गए हैं, डर किस बात का, हम तो अंदर हैं। कहा फिक्र न करें, अल्लाह अल्लाह। कभी दुख हो ना ये कह के देखना अल्लाह मेरे साथ है, फिर देखना खुदा की कसम दुख पहाड़ बराबर भी हो ना तो चुटकियों में चले जाएंगे। चुटकियों में अपने रब से रिश्ते मजबूत करो, पक्की लगाओ मोहब्बत अपने रब से, पक्की लगाओ, फिर अजर मिलता है, फिर अजर मिलता है। कह रहे आप मदद ही नहीं आ रही, पहले बदर में निकलना। कैसे निकले? कुछ नहीं है। वो कहता लकड़ी लेके निकल, तेरी लकड़ी को तलवार बनाना ये हमारा काम है। तैयारी नहीं है बंदा, पहले ही पहले कह रहा जी दुआई क्या करें, जब उनकी ना हो रही कबूल तो हमारी कहां से हो जाएगी।
पहले ही ठप्पा लगा रहे हैं। सुने, ये हम लोग जो मांगने से नाराज हो जाते, कारी नासिर का 500 रुपए दे दियो भाई, है ना, हमने दे दिया, फिर ये कह दें 500 रुपए दे दो, अरे यार कारी साहब फिर दे दी, फिर ये तीसरी बार कहें 500 रुपए और चाहिए थे, तो हम क्या ही देंगे कि यार कुछ तुम भी हिल्ला पानी करो, हमारी जेब के पीछे क्यों पड़े। और चौथी बार अगर इन्होंने फोन कर दिया तो हम बोले बगैर ही काट देंगे, अरे यार इसका तो पेशा ही है, ये बंदों की आदत है। और वो करीम रब कितना करीम है, जितनी बार हाथ फैलाओ उतना ही राजी होता है, जितना मांगो उतना ही राजी होता है, जितना पुकारो उतना ही राजी होता है। लेकिन हमने पुकार नहीं छोड़ दिया है। कोई किसी पे सितम करे ना मुखिया के पास, चलिए जरा पंचायत कर दियो, और अल्लाह माफ करे पंच आंख मार के मेड़ पर लट गए, डर थोड़ी रहा, ये कह रहा मैं तो पंच हूं, आज पंच है, कल अदालत में खड़ा हूं, हाँ आंख मार के। और पंच अल्लाह माफ करे कैसी पंचायत करे, बता के क्या मैं, चल यार प्रधान से कहते गलती हो मैं उल्टी प्रधान लोटे पड़े, जिसकी कटी है उससे कहलवाया जा रहा, कहते गलती हो गई तो कह साहब गलती हो गई, मैं सीधी कर ली। क्यों इतना सितम कर रहे हो यार, ये इस्लाम है, हम मुसलमान हैं, इसे इंसाफ कहते हो। इंसाफ ये है, मेरे नबी फरमाते लौ सरकत फातिमा बिन्त मोहम्मद लक़तात यदहा, अगर मेरी बेटी भी चोरी कर ले, मेरी बेटी समझ के माफ नहीं किया जाएगा, मुजरिम समझ के हाथ काटे जाएगा, ये है इस्लाम। लेकिन भाग रहा मुखिया के दौरे, मुखिया जी मैड लौट दी, पहली बार तो मुखिया उठता ही 8 बजे से पहले, 9 बजे आके कहता कौन था, 8 बजे आया था, मेरी नींद खराब करा दी, बे मनहूस 4 बजे उठना था तुझे, 8 बजे उठ रहा। फिर मुखिया कह रहा वहां ट्रक पलट गया मेरा, वहां गाड़ी का टायर फट गया, कह रहा लग रहा किसी ने करवा दिया। सुन भाई, करवाया किसी ने नहीं, मेरे नबी ने हाथ उठा के कहा था अल्लाह मेरी उम्मत की सुबह के वक्त में बरकतें अता फरमा दे, तेरे लिए तो बरकतें सुबह के वक्त में रखी गई थी, तू मुखिया है, सरपंच है, दौलत वाला, पैसे वाला है, तू 9 बजे तक सोएगा तो बरकत नहीं मिलेगी, कहीं गाड़ी पलटेगी, कहीं टायर फटेगा, कहीं बिल्डिंग गिरेगी, कहीं हाथ टूटेगा, बचेगा कुछ नहीं। अगर बरकतें चाहते हो फजर में उठ जाया करो, खुदा की कसम बिना भीख मांगे अल्लाह तेरी नस्लों के गुजारे करा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। असले फजर में उठना, असले फजर में उठना, उठते क्यों नहीं? इमाम उठाते तो कह रहे हर वक्त माइक पे बैठे रहो, जिसकी कहीं नहीं चलती वो इमाम पे चलाता आके, और जूता मार के कहती बाहर निकल फाड़ू, और इमाम साहब कह रहे मिट्टी साहब नहीं तेरे बाप का नो करे, ये इमाम है इमाम। मैं आपको एक बात बता दूं, आप मेरे हो, बड़े सीधे लोग हो, अल्लाह आपको सलामत रखे, अच्छे लोग हो, उम्मीद करता हूं इमाम के हक में भी बेहतर होगी, लेकिन फिर भी आगे के लिए बता रहा हूं, अगर आखिरत बचानी हो ना तो कुरान वालों से ना लड़ना, ये आपको बता के जा रहा हूं, आखिरत बचानी हो तो कुरान वालों से ना लड़ना, इसलिए कि ये किसी मुखिया, किसी प्रधान, किसी नेता के वारिस नहीं, ये जिस मुसल्ले पे खड़े होते हैं ये मुसल्ला किसी नेता की विरासत नहीं, मदीने वाले मुस्तफा की विरासत होता है। ये मुश्किल काम भी होता है। ये कौन इमाम है आपके आगे हैं कोई? ये भी इमाम है और ये भी इमाम है। आप 1 मिनट के लिए मुझे दिल पे हाथ रख के बताओ, अगर कोई इन्हें 1 घूंट शराब पीता देख ले, नमाज पढ़ेगा इनके पीछे? बोले बोले मुंह देख के डरे मत, नहीं पढ़ेगा ना। अगर 1 लुकमा हराम का खाते देख लो तो पढ़ लेगा कोई? अगर आपका इमाम सूद ले, ब्याज ले, रिश्वत ले, पढ़ोगे उसके पीछे? नहीं ना, क्योंकि आप भी ये चाहते हो जो मुसल्ले पे खड़ा हो उसका लुकमा पाक होना चाहिए, उसकी नीयत पाक होनी चाहिए, उसका रिस्क पाक होना चाहिए, उसका लिबास पाक होना चाहिए, उसका बदन पाक होना चाहिए, उसकी जबान पाक होनी चाहिए। आप तो ये चाहते हो, खुदा की कसम इनकी हिम्मत को सलाम, इन्होंने 5000 पे गुजारे किए लेकिन किसी से रिश्वत नहीं ली, इन्होंने 3000 में बच्चे पाले, किसी से ब्याज नहीं लिया, इन्होंने बच्चों को बुखार की जगह, दवा की जगह पानी पढ़ पढ़ के पिलाया, लेकिन किसी से हराम का रुपया नहीं लिया, चटनी से खा ली लेकिन हराम के मुर्गे नहीं खाए, इसलिए कि हमारी नमाजें मुसल्लम रहे। खुदा की
कसम, याद रखो जिसकी नमाजें पक्की होती है उसकी दुआएं भी पक्की होती है, जिसकी नमाज सलामत होती है उसकी दुआएं सलामत होती है। जो सुभान रब्बी अल्लाह कहता है तो नमाज कबूल होती है, वही हाथ उठा देता है तो दुआएं कबूल हो जाती है। किसी इमाम का दिल न दुखाना, अगर उसकी दुआएं बचा सकती है तो उसकी बददुआएं तुम्हें बर्बाद कर सकती है। इसलिए मैंने कहा अगर आबाद रहना चाहते हो कुरान वालों से प्यार करो, ये दुनिया भी बेहतर हो जाएगी और आखिरत की जिंदगी भी बेहतर से बेहतर नजर आए। बेशक। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खैर बस थोड़ी सी बात सुन लें, वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है, नारे में वक्त ज्यादा न लगाएं। अल्लाह आपको सलामत रखे, मेरी बात सुन लें, सुन लें, अल्लाह सलामत रखे। नाराज तो नहीं है भाई कोई? नाराज तो नहीं है? नहीं है ना? अल्लाह माफ करे, हमारे हालात ऐसे ही हैं। जुमे में जाते हो? अरे जुमे में तो जाते ही होंगे यार, हाँ ना? जुमे में तो जाते ही होंगे ना हम तुम? अल्लाह तौफीक दे 5 टाइम जाया कर, कोशिश करें, कोशिश करें, दिल अल्लाह से लगाएं, अल्लाह से दिल लगाएं। कहाँ खोले हैं गेसू यार ने खुशबू कहाँ तक है, बात कहाँ से चली कहाँ निकल गई। मैं बस आपसे ही बताता हूँ, दिल अल्लाह से लगा, दिल अल्लाह से लगाओ, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ये उठते बैठते ना अल्लाह कहा करो, उठते बैठते अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हमारी कौम ना, कई लोगों को तो 8-8 दिन गुजर जाते हैं अपने रब को पुकारे हुए, गलत नहीं कह रहा हूं, 8-8 दिन, कुछ को महीने गुजर जाते हैं। आदत बना लो, क्या मिलेगा? अगर मैं भी किसी को गाली बोल दूं या कोई मुझे गाली बोल दे, कितनी तेज असर होता। उधर से गाली आई, इधर से थप्पड़, कितनी तेज असर हुआ। जुमले किसके? ये जबान के ना, ये चली उधर पड़ गया कान। जबान से गाली देने का सामने वाले पे इतना असर होता है, फिर वो तो मेरे रब का नाम है। उठते बैठते लोगे तो दिल पे कितना असर हो जाएगा, रूह पारसा हो जाएगी, दिल पाकीज़ा हो जाएगा, रिश्ते रब से मजबूत हो जाएंगे। दिल ही नहीं लग रहा नमाज में, लगे कहां से? सफ में बैठ के कह रहे कितनी वक्त हुई है, ईद कट गई कि रह गई? सारे हिसाब मस्जिद के सफ में लग रहे बैठ के। ये अल्लाह का घर है, हम इतनी नेकियां नहीं कमाते जितने गुनाह इकट्ठा कर लेते हैं वहां बैठ के। ना किया करो ये, वहां बैठो तो इस्तगफार की कसरत, कलमा शरीफ का फिर्द, और वक्त मिले तो मदीने वाले पे दुरूद पढ़ते रहा करो। ये सबसे ज्यादा जरूरी काम है। आज हाजी साहब हमारे बीच नहीं, लेकिन लफ्ज़ हाजी, अल्लाह सबको हाजी बनाए। बहुत बड़ी दुआ है जिंदगी की है। तुम्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें। हाँ भाई, सरकार मुफ्ती आज़मीन ने कहा था, फरिश्तों पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत हूं, लो देख लो यह है तस्वीर यार आंखों में। तुम्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, कि देखने की है सारी बहार आंखों में। हाँ तो जिसने मदीना नहीं देखा उसने क्या देखा। अल्लाह करे सारे हाजी बने और अल्लाह सबके हज को कबूल भी फरमाए, जरिया निजात भी बनाए अल्लाह सबके हज को। बस इतना ख्याल करें, रिश्ते अल्लाह से मजबूत करें। ऐसा घुमा दे अपनी वला में खुदा हमें, ढूंढा करें हम उनको पर अपनी खबर ना हो। हाँ भाई, आला हज़रत इस शेर में कितना बड़ा पैगाम दे रहे हैं। लोग कहते हैं ना मौलवियों को क्या जरूरत है भाई पैसे की, 6000 में काम चल जाए इनका। तो आला हज़रत क्या कहते हैं, काटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का, यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर ना हो। मेरे भाई, रिश्ते रब से मजबूत करो। किससे? रब से। बस आखिर में चलते चलते एक बात और कह जाऊं जो जरूरी बात है। हाजी साहब के बेटे होंगे उनके, अल्लाह ने 5 बेटे दिए पंजतन की निस्बत से, बेटियां भी दी होंगी रब ने, बेटियां भी हैं। अल्लाह उनकी नस्लों में बरकतें अता करे, सबको सलामत रखे।
लेकिन ये मेरी बातें सिर्फ हाजी साहब के बेटों से नहीं, हर बाप के बेटे से, हर बहन के भाई से। मैं नहीं जानता हूं सबके चेहरे कौन उनका बेटा है कौन नहीं। मेरी नजर में आप सब किसी न किसी बाप के बेटे हो। मौत से रिश्ता सबका है। या कोई ऐसा है जिसकी मुलाकुल मौत से मुलाकात ना हो? ये लाइट इतनी तेज पड़ रही है आंखों पे, मुझे आपके चेहरे साफ नहीं दिख रहे। सबका इंतकाल होगा ना? बड़े अच्छे लोग हैं। कई एक जगह तो बोले ही नहीं थे लोग, डर गए थे कहीं यहीं ना मर जाए। मरना है क्या नहीं? मलकुल मौत से मुलाकात होगी, अल्लाह करे उनसे अच्छी मुलाकात हो। फरमाया गया जब किसी नेक के पास जाते हैं तो खूबसूरत बन के जाते हैं, और जब किसी बेईमान के पास जाते हैं तो बड़े भयानक बन के जाते हैं। हम तो 12वीं वाले लोग हैं ना, और मलकुल मौत भी 12वीं वाले हैं। जब हमारे पास आएंगे तो फिर उसी शक्ल में आएंगे, कहेंगे अपनी पार्टी का बंदा है, हिसाब किताब संभल के करना, अपनी पार्टी का बंदा है, रूह थोड़ा संभाल के निकालनी है, दुख ना हो। फिर एक की ड्यूटी होगी सर पे हाथ रख, दूसरा कान में कहेगा मुबारक हो हुजूर का उम्मती है, और फिर वो रूह निकालना शुरू करेंगे। दर्द होगा, कहेंगे वो देख जन्नत में तेरे महल है। उसे देखते देखते बंदे की रूह निकल जाती है। और जब वो आते हैं ना एंटी के पास, एंटी समझ रहे? शिरक, झंडा, शिरक, जुलूस, बिद्दत, 12वीं गुनाह है, कतई पक्का एंटी है ना। तो जो झंडे और जुलूस को नहीं मानते, जो 12वीं नहीं मनाते, मलकुल मौत उनके यहां भी आएंगे, कहेंगे अच्छा 12वीं पे भी छुट्टी नहीं करता, पार्टी से अलग है, जरा रगड़ा लगाओ। ऐसी रूह निकालेंगे कि सारा मसला खत्म। बस मैं आपसे बताना चाहता हूं, मलकुल मौत से सबका ही रिश्ता है ना। 24 नंबर भी बैठे हैं क्या? तो डर क्यों रहे? फिर बोले ना बरेलवी हैं तो बोले या रसूल अल्लाह। जो बरेलवी है वही बोले, मुझे किसी, ठीक है ना, सारे बरेलवी बोले या रसूल अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। मौत सबको आनी है, इंतकाल सबका होना। बस एक ये बात मेरी गांठ बांध लेना, अक्सर बहनें, बेटियां बाप के इंतकाल के बाद लावारिस हो जाती हैं। अक्सर 90% बेटियां बाप के इंतकाल के बाद लावारिस हो जाती हैं। कैसे? एक बात कही जाती है, जब तक मां बाप हैं तब तक मैका, उनके बाद मैका खत्म। ये हमने इतनी नाइंसाफी की इन रिश्तों के साथ कि ये कहावत ही बन गई। क्यों? जब बाप था ना और बेटी नहीं आती थी 8 दिन, तो बाप खुद चल के 8 दिन बाद बेटी के घर जाता था, कहता था तेरी याद आ रही थी इसलिए आ गया, तुझे देखने को जी कर रहा था। कभी खबर भेजता है, कहता भूरा जरा फोन तो लगा, तेरी बहन से बात करनी है। गुड्डू जा गाड़ी उठा बुला के ला, कहना अब्बा ने बुलाया है। हर 15वें दिन 20वें दिन ये खबरें आती जाती रहती थी। लेकिन अफसोस, जब से बाप गए आ गए, ईदें भी गुजर जाती हैं, भाइयों के सलाम तक नहीं आते, खुशियां गुजर जाती हैं, अपनों के पैगाम तक नहीं आते। हम इतने पगले लोग हैं, हम अपने नए कपड़े पहन के सोचते हैं ईद हो गई। हम अपने बच्चों को सीने से लगा के कहते हैं ईद हो गई। जा उस बहन से पूछ जिसने तेरे चेहरे को देखे बगैर चांद तक नहीं देखा, जिसने अपनी ईद तेरी आने को समझ रखा था, उससे पूछ उसकी ईद हुई कि नहीं। हम इतने खुदगर्ज लोग हो गए। आज बहनें रोती हैं कि हमें भाई बुलाते नहीं, और चली भी जाए अपनी मर्जी से तो हिकारत से देखते, गिरी हुई नजरों से देखते, इज्जत नहीं देते, मुंह नहीं लगाते। बस इतना कहेंगे अच्छा आ गई, और अपने काम से काम, आ गई तू अपने काम से काम। कई बार क्या होता है, जब छुट्टियां होती हैं ना स्कूलों की, तो बेटियां बच्चे लेके आ जाती हैं मैके कि यही चंद दिन है, माँ के घर घुमाऊं बाप के घर घुमाऊं।
मगर खुदा की कसम, जब भाभियां आपके बच्चों को कह के ये कहती हैं ना कि तेरे बच्चे ने प्लेट तोड़ डाली, क्यों आए हो यहाँ पे, कब तोड़ दिया, इतना नुकसान किया है, 8 दिन हो गए हैं, यहाँ आए हुए नुकसान पे नुकसान कर रहे हो। छुट्टियां पूरी होने से पहले बच्चों को लेके जाती है, रोती हुई बहनें जाया करती है। बता तो सही बेगैरत, अगर बहन के बेटे से कब टूट गया था तो क्या बिगड़ गया था? एक प्लेट टूट गई थी तो तेरा क्या चला गया था? तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती है? बहनें कितनी हसरतें लेके आती है, भाई के घर जा रखे हैं ईद मनाएंगे, भाई के घर जा रखे हैं खुशियां मनाएंगे, और जब बहन के बच्चों पे चोरी लगाई जाती है, उन पर इल्जाम लगा करके उन्हें रुस्वा किया जाता है, बहनें वक्त पूरा होने से पहले रोती हुई जाया करती है। खुदा की रहमतें उनके साथ साथ लौट जाती है। तुम कहते हो बरकत क्यों नहीं होती है? तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम बहनों को इज्जत दिया करो, खुदा अपने करम से तुम्हें बरकतों की खैरात अता फरमाता रहेगा। सुने मेरी बात, बाप के बाद बहनों की इज्जत करनी है, और अपनी बीवी से कान पकड़ के कह देना, सुन तू 25 साल बाद आई है, 25 साल मेरी बहन ने रोटी बना के खिलाई थी। भूल गए हम? स्कूल जाते थे तो जूता बहन ने साफ किया, हाँ, ड्रेस वक्त से पहले बहन ने तैयार की, टिफिन 4 बजे उठ के बहन ने बनाया, और तू कौन होती है बहन से रोकने वाली? तू अपना हक ले, हमारे रिश्तों के बीच में ना आना। इसलिए कि तुझे रब ने बीवी बना के शोहर के लिए राहत बनाया है, और बहन को भाई और बाप के लिए रब ने रहमत बना के भेजा है। बेशक सुभान अल्लाह। रहमत राहत से बड़ी होती है, ये कान खोल के सुनना, रहमत राहत से बड़ी होती है। कभी बहन को बीवी के लिए मत छोड़ना, वरना उनकी कीमत अदा नहीं कर पाओगे। लोग ना कहते कोई नेकी बताया, बाप कब्र में राजी हो, खुश हो जाए। एक छोटा सा अमल सुन, जब तुझे पता चले बहन आ रही है तो बिस्तर पे ना लेट। तुझे तो याद होगा ना, जब बाप बेटी के आने की खबर सुनता था तो कहां तक जाता था? क्या वो अड्डे पे जाके खड़ा होता था? तो तू भी अड्डे पे जाके खड़ा हो जा, बहन आ रही है। अगर वो गांव के चौक में खड़ा होता था तो तू चौक में जाके खड़ा हो जा, मेरा बाप यहां तक आता था मेरी बहन को लेने के लिए। अगर तुझे याद है ना कि वो लाठी टेक के आखिरी वक्त में चल नहीं पा रहा था, बहन आई थी तो दरवाजे के बाहर आ गया था, तू आके खड़ा हो जा। लोग पूछते अब्बा को सुकून कैसे मिलेगा? खुदा की कसम, जब बहन ससुराल से मैं के आए ना तो चेहरा बिगाड़ के ना देख, ऐसे मुस्कुरा के देख जैसे बाप देखा करता था। जब तेरे चेहरे में बहन को बाप का चेहरा दिखाई देगा ना, इधर बहन राजी होगी, कब्र में तुझसे तेरे बाप की रूह राजी हो जाएगी। बेशक सुभान अल्लाह। भगोने बनाने से ज्यादा जरूरी है बाप के रिश्तों को निभाना। 40वें में 70 किस्म का खाना रखने से ज्यादा जरूरी है बाप के रिश्तों को निभाना। आपको वो रिश्ते निभाने हैं, वो रिश्ते निभाने। आप कोशिश ये करनी है, आप अमीर है, बहन गरीब है, कभी घर से थैला बांध के ले गए, ले बहन मैं घर पे 10 किलो आम लाया था, तेरी याद आई, मैं 5 किलो तेरे लिए लेके आ गया। मार्केट से नहीं, घर से लेके जा। 10 किलो लाया था, तेरी याद आई, मैं 5 किलो उठा के ले आया। वो माथा चूम के कहेगी बाप को गए 20 साल हो गए, लेकिन तेरे वजूद में मुझे बाप का वजूद नजर आ गया है। ये अमल करो ना, ऐसी नेकियां कमाओ, ऐसी नेकियां कमाओ। मरना तो सभी को है, जायदाद तो सारी बांटते, मजा तो तब है जब प्यार बाप के रिश्ते बांटे जाए, बाप का प्यार बांटा जाए। कितने लोग कहते आप तो हाफिज जी हो, आप तो कारी साहब हो, अब्बा ख्वाब में देखना चाहता हूं। कैसे देखेंगे? मैं तो एक बात कहता हूं, कितनी भी नाराजगियां हो गई हैं, एक दिन खाना बनाओ, सबकी दावत करो, बहन भाई सारे एक दस्तरखान पर बैठ जाओ और बात कर करके हंस हंस के खाओ। फिर चेहरे देखना, कब्र से अब्बा तो नहीं आएगा, लेकिन किसी भाई के चेहरे में तुम्हें बाप का चेहरा नजर आ जाएगा। माँ 20 साल पहले चली गई है, वो उठ के नहीं आएगी कब्र से, लेकिन कभी मुस्कुरा के बहन को देखना, किसी बहन के चेहरे में माँ मुस्कुराती नजर आएगी, किसी भाई के चेहरे में बाप का लहजा नजर आएगा, किसी के तबस्सुम में बाप का तबस्सुम होगा, किसी की अदाओं में बाप की अदाएं होंगी। कोई उठेगा तो लगेगा मेरा बाप उठ के जा रहा है, कोई बहन बोलेगी लगेगा मेरी माँ बोल लगी है, किसी की आवाज तो माँ से टकराती होगी। तुम तावीज पूछा करते हो, खुदा की कसम खा के कहता हो, लाख तावीज भी तुम्हें इतने करीब से माँ बाप नहीं दिखा सकते जितने करीब से एक वक्त का खाना दिखा देगा, अपनों की दावत दिखा देगी। इनको दस्तरखान पे बोला, इनसे नाराज बातें कह रहा हूं, सुन ले जरा। मैं अल्लाह आपको सलामत रखे। तो कब्रिस्तान जाना, शायद जाया करो सारे। हमारे कब्रिस्तान में लेटे हुए लोग हमारा इंतजार करते हैं, ये क्लियर है, नो डाउट।
सारे इंतजार करते हैं हमारा और कहते हैं काश मेरा बेटा आ जाता। अगर पोते से ज्यादा प्यार था तो कहते हैं काश मेरा पोता आता। और जब तुम जाते हो तो वो कहते हैं ठहर, अभी न जाना, तुझे देख के दिल ठंडा हो रहा है। वो कब्र में भी ये कहते हैं ठहर, मुझसे बातें कर, मुझसे बातें कर, रुक ना, देख तू आता था ना बड़ा जी लगता था, आज तुझे इतना भी वक्त नहीं, 2 मिनट रुक के हाथ उठा के बैठ जाए। आया और सलाम करके चल दिया। वो कब्र में कहते हैं रुक जाना, ठहर जा, आ बैठ जा, लेकिन हम तो उनकी आवाज़ सुन नहीं पाते। कभी किसी को कहता बेटे की ड्रेस लेनी है, कोई कहता मुझे जूता लेना है, कोई कहता स्कूल की फीस भरनी है। जब तुम ये सोचते हो ना, अब्बा कब्र में कहता बेटे एक दिन वो भी तो था ना, मैंने ओवर टाइम ड्यूटी करके तेरी ड्रेसें खरीदी थी। तुझे अपने बेटे का रिश्ता मालूम है, बाप का रिश्ता क्यों याद नहीं है? वो खुदारा कब्रिस्तान जाया करो, बैठा करो अपनों की कब्रों के पास, जितनी ज्यादा से ज्यादा वक्त होने दिया करो, और फिर अल्लाह से दुआएं मांगा करो। तुम नहीं जानते हो जब कोई बंदा माँ बाप की कब्र पे जाता है, हाथ उठा के चंद आयतें या कलमा शरीफ पढ़ के जब उसकी रूह को सवाब बख्श के पलटता है, तो माँ हो या बाप हो, वो हाथ उठा के कब्र में कहते हैं मेरे परवरदिगार ये मेरा बेटा है, हमारी जिंदगी में जब हमारे पास आता था हमने इसे खाली नहीं जाने दिया, कभी केले दिए, कभी सेब दिए, कभी सूखा फल दिया, कभी रखी हुई मिठाई दी। हम तो कई कई दिन तकिए के नीचे इसके इंतजार में सामान रखे रहते थे। आज ये जा रहा है, मालिक हम तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन गैरत आ रही है। एक माँ की कब्र से बेटा जा रहा है, बाप की कब्र से लाल जा रहा है। अल्लाह इसे खाली ना लौटाना, अल्लाह इसे खाली ना लौटाना। रब कहता बता क्या देना है? तो वो कहते हैं अल्लाह जब हमारे पास ये आता था तो हम अपनी हैसियत से देते थे, आज ये तेरी चौखट से जा रहा है तो अपनी शान के मुताबिक दे दे। फिर रब का दरियाए करम जोश में आता है। रब फरमाता है फरिश्तों देखो तो सही इसके नामे अमाल में क्या लिखा है। फरिश्ते कहते हैं गुनाह ही गुनाह है। अल्लाह कहता है सारे गुनाहों को नेकियों में बदल दो। फिर पूछा जाता है इसका नाम किसकी लिस्ट में है? कहा जहन्नमियों की। हुक्म होता है इसे जन्नती बना दिया जाए। फिर पूछा जाता है ये मेरे दुश्मनों में था या मेरे दोस्तों में? फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह ये तेरे दुश्मनों में है। हुक्म होता है मेरे दोस्तों की लिस्ट में नाम डाल दो। फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह चंद लम्हों के लिए आया, बाप की कब्र पे आया, फाता पड़ी जाने लगा, इतनी बड़ी नेमत है। रब फरमाता है हाँ। कहा किस लिए? कहा अगर मैं भी उतना दूं जितना माँ देती थी तो मुझ में और माँ के कर्म में क्या फर्क रह जाएगा? इसको इतना दे दो ताकि दुनिया मान जाए कि जितनी एक माँ प्यार करती है उस 70 माओं से ज्यादा मेरा रब बंदे से प्यार करता है। सुभान अल्लाह सुभान। आज भी आवाज आती है हम तो माइल को करम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाई किसे राह रवे मंजिल ही नहीं। बैठो इनकी कब्र पे, वक्त दो इन्हें, इनसे बातें करो। एक वजीफा बता जाऊं, आज भी ना बिजनेस नहीं चल रहा, परेशान हो गए हो आप, माँ के कदमों में बैठ जाना और उससे कहना यही अपना फटा आंचल उठा और अपने रब से भीख मांग मेरे लिए। उसके हाथ उठवा देना, अल्लाह बरकतें दे देगा, बरकतें देगा। अगर माँ नहीं है रोड पे चला करो, किसी को नुकसान ना हो। सियाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह, एक सहाबी चल लेना पैर बचा बचा के। हुजूर ने फरमाया क्या मामला है? कहा हम तो वो थे जो आपके आने से पहले बेटियों के गले दबा के मार देते थे। जब से आपका दामन थामा है ना हुजूर, डर लगता है कहीं पैर के नीचे चूंटी ना आ जाए। ये तब्दीली इस्लाम ने पैदा की। बेटियों को मारने वाले चूंटियों को बचा के चलने लगे। आज अगर तुम किसी की बेटी को गला दबा के मार दो तो फिर हिसाब तो मुश्किल होना है ना। अल्लाह जिंदगी और मौत आसान फरमाए। हमारी नस्लों को अल्लाह इस्लाम पे जिंदगी दे, ईमान पे मौत नसीब फरमाए। भाई कारी नासिर साहब की ख्वाहिश है हुजूर का शजरा पढ़ लूँ। ऑपरेटर साहब से गुजारिश है इसको थोड़ी सी आवाज़ दे दें। तकरीर तो चल गई जैसी भी चल गई, शजरा पढ़ना है, लंबी सांस लेनी है। आपसे इतनी गुजारिश है जब मैं हाथ का इशारा करूँ तो आपको क्या बोलना है? सुभान अल्लाह। अगर इतनी जोर से सुभान अल्लाह बोलोगे तो नींद की दुआ सुना दूं? आती है मुझे, सो जाना फिर जाकर के। जोर से बोलने जरा, इतने भी सीधे ना बनो कि सुभान अल्लाह ही ना कह पाओ। मैंने आपसे कहा जोर से सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं ना क्या है, जोर जोर से मौलवी कहते हैं। तो मैंने कहा जब इलेक्शन होता झंडा लेकर कह रहा बीजेपी जिंदाबाद, मायावती बहन जिंदाबाद, क्यों चीख रहा भाई? कह रहा मेरी मोहब्बत है तो तेरी मोहब्बत जिंदाबाद है ना, हमारी मोहब्बत सुभान अल्लाह में लगी हुई है। जोर से बोले सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, अब देखो लगा ना, ऐसा लग रहा जलसा शुरू हो रहा, जी कर रहा है 1 घंटा और तकरीर कर दूं। अरे अल्लाह आपको सलामत रखे ना भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे। बड़ा थका हूं मैं भी,
आपको अल्लाह जज़ाए खैर दे, जरा बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश। चाचा अगर सुभान अल्लाह जोर से आप कह रहे हो तो बूढ़े नहीं हुए हुआ, और अगर ये जवान होने से सुभान अल्लाह कह रहे हो तो बुढ़े हो गए, इसलिए कि बुढ़ापा उम्र से नहीं जज्बात से आता है। बोले जरा जोर से सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश। अल्लाह को सलामत, बीच में साथ मत छोड़ जाना वरना मैं भी छुट्टी कर दूंगा। ये कोई नियत नहीं है जो नमाज की बंद गई तो पूरी करके सलाम फेर के आदमी दूध बचागा, कहीं भी टूट सकती है ना। पूरा शजरा सुनना है तो फिर साथ में साथ देंगे, बोलेंगे आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमक ने कनान, लमक ने कनान के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शारू, शारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, क्या बात, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे उदैद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोइद, मोइद के बेटे नदान, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फाल, फाल के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रा, बस्ती बस्ती तारिया तारिया, बस्ती बस्ती तारिया तारिया, इल्म का दारिया, फैज़ का दारिया, तौल बने मेहमाने काबा, उलमा ये नेक काम तो माशाल्लाह कारी नासिर कर रहे हैं, ये लोग तो जिम्मेदारी आपकी भी है, आप भी कर सकते हैं। नारे हैदरी। अल्लाह सारे लोगों को सलामत रखे, अल्लाह बरकतें अता करे। करेंगे इंशाल्लाह कोशिश। माँ बाप की इज्जत करनी है, पूरी तकरीर का माहसल ये है, माँ बाप की इज्जत करनी है, अपने लोगों की कदर करनी है, रिश्तों को निभाने के आदी बनना है। अल्लाह बरकतें जाता है ना, ऐसा लगता है जैसे कि आसमान हट गया। माँ चली जाती है, ऐसा लगता है जमीन तंग हो गई। अल्लाह से दुआएं मांगा करो, अल्लाह हमारे माँ बाप को सलामत रखना, उनको लंबी उम्र मांगा करो उनकी। वो बीमार हो गए तो मौत ना मांगे, बिस्तर पे लेटा रहने दे, इसलिए कि वो बिस्तर पे लेटा हुआ बाप तेरे लिए अपने वक्त के 70 वलियों से ज्यादा अहम है। बिस्तर पे लेटा हुआ बाप भी तेरे लिए 70 वलियों से ज्यादा वैल्यू रखता है। इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया, माँ बाप की दुआ औलाद के हक में वही दर्जा रखती है जो नबी की दुआ उम्मत के हक में दर्जा रखती है। इससे बड़ी कौन सी दौलत चाहिए? मांगे उनसे। आज बाप नहीं है, बड़ी दौलत चली गई, बड़ी दौलत चली गई। जन्नत का सामान भी बाप होता है, माँ होती है। बरकत का सामान भी माँ बाप होते हैं, तो इन्हें राजी कर लें। आज ना हाजी असगर हुसैन साहब की इस आले सवाब की महफिल से ये सबक लेके जाएं कि हम जीते जी भी माँ बाप की खिदमत करेंगे और इंतकाल के बाद भी उनकी खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। माँ बाप की खिदमत करना, उन्हें राजी करने की कोशिश करना, वो रूठे ना, उन्हें मनाए रखना। चले गए हैं तो फिर खिदमत करना, फिर देखना अल्लाह कितनी आपको बरकत अता फरमाता है। फरमाया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। तुम्हारा ज़ाहिर और बातिन ईमान वाला होना चाहिए, दिखना चाहिए हुजूर का उम्मती जा रहा है ना। कभी कभी कुछ जनाजे देख के ना बड़ा यार अजीब लगता है, चेहरे पे दाढ़ी नहीं होती है, अजीब कट लगे होते हैं, लाश सामने होती है। मौलाना नमाज पढ़ा दो, खड़े होते हैं तो ख्याल आता है, जवान काश तूने हुजूर की सुन्नत चेहरे पे रखी होती। जिंदगी इतनी होनी थी जितनी बिना दाढ़ी के हुई है, मरना नहीं है। लोग कहते हैं रोड पे चलते हैं मुश्किल है, मैंने कहा मौत अपने वक्त पे आनी है। अगर दाढ़ी की वजह से जल्दी मौत आती तो हम कहां जिंदा होते, और अगर दाढ़ी मुंडा के जिंदगी बढ़ जाती तो कोई दाढ़ी मुंडा मरता ही नहीं होना ना। ये मौत वक्त पे आनी तो रख दाढ़ी, सजा चेहरे पे हुजूर की सुन्नत वाले बाल, चल कब्र में, फिर कोई पूछेगा नहीं, बताएगा नहीं कौन है किसका जनाजा, तेरे चेहरे की दाढ़ी बताएगी। लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले।
अमल अच्छे करें, दाढ़ी रखें, नमाजों के पाबंद हो, हलाल लुक़मे खाएं, किसी को सताए नहीं। जिसका दिल टूट गया है उससे जीते जी माफी मांग ले, वरना तेरी औलाद कब्र पे माफी मांगेगी। नतीजा सिवाय लठियों के कुछ नहीं है, कुटाई होनी है डट के। इसलिए जिसका छीना है वापस करो, जिसका मारा है लौटा दो, जिसका दिल दुखाया है माफी मांग लो, जिसका चुराया है उसे बता के उससे या तो माफी ले लो या उसको वापस कर दो, वरना बचना नहीं है, बचना नहीं है, कोई सूरत बचने की नहीं है। हुकूकुल इबाद का बड़ा सख्त मामला है। खेत में चलते हुए बाल मार दी ना यूं सूंत के, क्या हो रहा, धानी तो तोड़े। कयामत के दिन जो तुमने बाल सूती, एक दाना मुंह में डाला, चावल एक दाने में कितना होता है आप जानते हैं, जो तुमने चबा के खाया तो कितना खाया था इसका हिसाब अलग होगा, कितना थूका था इसका हिसाब अलग होगा, जो खेत से बाल तोड़ी थी उसका हिसाब अलग होगा, कितना उससे खून बना इसका नुकसान अलग होगा, कितना उससे नस्लें तबाह होंगी इसका नुकसान अलग होगा। तुम्हारी नजर में एक चावल, मगर ये नस्लें लेकर डूब जाएगा एक चावल। देख को लेकर एक बकरी खरीद ली और बकरी को पाला। रब तबारक व तआला की बारगाह में वो कह रहा है, बकरी को पाला, बकरी ने बच्चे दिए और फिर उसमें बरकत इतनी होती गई, सालों बीत गए, बकरियों से बकरियां इतनी बढ़ गई कि वो रेवड़ हो गया, बल्कि एक मैदान में भी वो भर नहीं पाती थी। मुझे शहर से बाहर जाना पड़ा, शहर से बाहर बहुत बड़ा मैदान उन बकरियों के लिए, एक बकरी से इतनी बकरियां हो गई। और ये भी बात बता दूं, मेरे आका ने फरमाया बकरी में बरकत है, सारे जानवरों में बकरी में अल्लाह ने बरकत रखी है। और इतनी ज्यादा बकरियां हो गई, लेकिन उसमें से एक बकरी भी ना उसने बेचा, ना खाया, ना इस्तेमाल किया। कई सालों के बाद वो मजदूर वापस आ जाता है और आकर के उसने अपने आका से कहा कि आपको पता है मैं आपके यहां मजदूरी किया करता था, काम करता था, और एक आखिरी वक्त ऐसा आया था कि मैं अपनी मजदूरी लिए बगैर चला गया था। अगर हो सके तो आज मेरी बड़ी मजबूरी है, मैं बहुत बेबस हूं, मेरी वो मजदूरी अगर आपके पास रखी हो तो मुझे दे दीजिए। ये बंदा कहता है, मैं उस मजदूर का हाथ पकड़ा और ले जाकर कहा, ये सारी बकरियां तेरी मजदूरी की हैं, ये तेरी तनख्वाह है। उसने कहा, सेठ साहब क्या मजाक कर रहे हो मेरे साथ, मेरी तनख्वाह इतनी नहीं है कि एक बकरी भी आ सके आज के जमाने में, इतनी सारी बकरियां। वो कहता है, जिस वक्त तू अपनी तनख्वाह छोड़ गया था, मैं उस वक्त तेरी रकम से एक बकरी खरीदा और अल्लाह ने उसमें इतनी बरकत अता की। वो बंदा देखता है कि आप सच कह रहे हो? उसने कहा, हाँ सच कह रहा हूं, बकरियां ही नहीं, इसमें से एक बाल भी मेरा नहीं है, सब कुछ तेरा है, बकरियां भी तेरी, रस्सियां भी तेरी। वो बंदा खुशियों के साथ हाँकते हुए वो बकरियां लेकर के जाता है और अल्लाह की बारगाह में कहता है, ऐसा बंदा मैंने नहीं देखा जो अपने हुकूक और मामलात में इतना पक्का हो। रब ताला की बारगाह में ये बंदा कहता है, अल्लाह ये मैंने खालिस तेरी रजा के लिए किया, तेरे खौफ से किया। रब ताला ने उसकी ये दुआ सुनी। हुजूर फरमाते, फौरन वो चट्टान खसक करके निकल चुकी थी, तीनों बाहर आ गए थे। बड़ी बड़ी मुसीबतों में आज भी हम गिरफ्तार हैं। हमारे पास ऐसी कोई चीज है तो रखो और दुआ करो। हमने किसी इंसान के साथ अगर उसकी मुसीबतों में ऐसा सुलूक किया है तो वो भी अल्लाह की बारगाह में आज रखो, देखें मुसीबतें क्यों नहीं दूर होती। हमने तो ऐसी चीजें कहां रखी हैं। इसीलिए मामलात में इस्लाम बहुत ज्यादा ताकीद किया हुआ है। मेरे अजीजों, कुछ लोगों को बातें कड़वी लगती हैं, लेकिन यही सही है अजीजों, यही सही है। आज अगर तुम इन हुकूक की पामाली करोगे तो कब्र भी है और आखिरत भी है। मैं उनकी बात नहीं करता जिनका आखिरत का तस्वुर ही नहीं। आपको आखिरत में अल्लाह की बारगाह में खड़ा होना है, हिसाब देना है, इसलिए अपने मामलात को सही रखो। एक लुकमा भी, बल्कि एक जनाजा मेरे आका की बारगाह में ऐसा आया था, सहाबा खड़े हैं, सफे लगाए हुए हैं। हुजूर ने पूछा, इस मरे हुए आदमी पर किसी का कोई कर्जा बाकी है? जमात में से एक ने कहा, या रसूल अल्लाह 2 दिरहम का कर्जा बाकी है। हुजूर पीछे आ जाते हैं और कहते हैं, सल्लु अला साहिबिकुम वला उसल्ली अलैहि, तुम चाहो तो अपने इस साथी की जनाजे की नमाज पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ने वाला। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं इसकी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ूंगा। 2 दिरहम का कर्जा बाकी था, बस। हम तो इसको बस कहते हैं ना, थोड़ा सा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं इसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ूंगा। दूसरे एक सहाबी ने हुजूर की बारगाह में अर्ज किया, आका मैं उसकी जमानत लेता हूं। हुजूर ने पूछा, कब तक अदा करोगे? उन्होंने कहा, मुझे शाम तक का वक्त दिया जाए, इसकी तरफ से जिसका कर्जा बाकी है मैं वादा कर दूंगा। जब उन्होंने ये जमानत ले ली तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई। ये है इस्लाम। और बड़े बड़े हुकूक की पामाली करने के बाद अगर लोग ये समझते हैं कि मुसलमान होना इसी का नाम है, दाढ़ी हो, टोपी हो, जुब्बा कुब्बा हो, मामलात में अगर गिरा हुआ है तो उसके अंदर इस्लाम की बुबास नहीं आई, वो ईमान का हिस्सा नहीं रखता है। और आखिर में मैं ये अर्ज करूंगा, साथ ही ये तो मुसलमानों के मामलात थे, आपको मैं बताऊं इंसानियत के लिए, हुकूक के लिए सबसे पहले अभी आज की इस दुनिया में जो एक लाए अमल तैयार किया गया और एक दस्तूर आया ऑस्ट्रिया के वियना शहर में 1993 में पहली ये कॉन्फ्रेंस के अंदर
अक़वाम मुत्तहिदा जिसको यूएनए कहा जाता है, जो यूनाइटेड नेशन, तकरीबन 170 कंट्रीज मिल करके ये हुकूक बनाई कि इंसानों पर क्या क्या हुकूक हो सकते हैं, कोई एक दूसरे के हक तलफी ना करे, जंगों के हुकूक, ये सारी चीजें कब बनी है? ये आप फेडरेशन है, इसका नाम है वियना फेडरेशन, इस नाम से ये पूरी दुनिया में आम किया गया। 1993 की बात कर रहा हूं, आज से तकरीबन सिर्फ और सिर्फ 32 साल पहले, समझ रहे हैं आप, 32 से 33 साल पहले पूरी दुनिया में इंसानों के हुकूक के लिए एक लाएअमल बनाया गया, एक दस्तूर बनाया गया। मुझे हैरत होती है पढ़कर, इस नई दुनिया में सिर्फ 32-33 साल पहले तुम इंसानों के हुकूक लाए हो। जरा तारीख पढ़े होते, आज से 1400 साल पहले इससे ज्यादा हुकूक मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बयान फरमाया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ बयान नहीं किया, हदीसों में उसको महफूज कराया है, और पूरे दस्तावेजात आज महफूज हैं हमारे पास, पूरे महफूज हैं। आप अगर जाकर देखें फिक़ह की किताबों में, फिक़ह जो मसाइल, मसले मसाइल, वजू के, नमाज के, आपके रोजे के, जितने भी मसाइल, इनको फिक़ह कहा जाता है। हमारी फिक़ह में अगर आपको मैं बताऊं, 2 बड़ी किताबें आपको मिलती हैं, हिदाया, हमारी फिक़ह हनफी की किताबें जो हमने पढ़ी, बहुत बड़ी बड़ी ज़ख़ीम किताबें। एक किताब के अंदर वजू से लेकर के नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सारे मसाइल आ गए, और दूसरी एक पूरी जिल्द है जिसमें सिर्फ और सिर्फ खरीदो फरोख्त के मसले हैं, सिर्फ और सिर्फ मामलात, सब जो मैंने अभी बयान किया आपको मैं बता रहा हूं इसीलिए कि इतने महफूज दस्तावेजात हक हुकूक के लिए किसी के यहां नहीं है। आज कावानीन बने हैं कि एक माल दूसरे से खरीदो तो उसके क्या क्या हुकूक हैं, जबकि 1400 साल पहले मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुकूक कैसे बयान किए कि अगर तुमने किसी जगह पर जाकर के माल खरीदा तो उसके कितने हक हैं, कि तुम्हें कितने में लेना है, कि उसको कितने में